कांग्रेस की लहर और जनता का कहर दोनों देख लिया आपने। जनता सबसे ताकतवर, देश की जनता भी ये बात समझ गई है कि अगर विकास के साथ, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे ले जा सकती हैं, और इसलिए आज मध्य प्रदेश में इतने ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लाडली बहनाएं काफी दुखी देखी जा रही हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। योजनाएं मुख्यमंत्री के बदलने से बदलती नहीं हैं, और इसलिए बहनों को दुखी होने का कोई काम नहीं है। जैसे शिवराज जी थे, उन्हीं के छोटे भाई मोहन जी हैं, उसी ताकत के साथ वो काम करेंगे और मध्य प्रदेश को विकास की नई योजनाओं, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमारी प्राथमिकता पर वो स्थान रहते हैं जहाँ ज़्यादा पर्यटक जा रहे हैं। अमानगंज क्षेत्र में पांडव प्रयाग है, वहाँ पे आप बहुत देर से प्रश्न पूछ रहे हैं। उस पिछली बार जब मैं आया था तब उसका इंतजाम कर गया हूँ। 1,22,00,000 का वहाँ का एस्टीमेट भी बन गया विकास के कार्यों का। नई सरकार आई है तो उसको चालू करवाएं। बहुत आज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री विनोद घोटिया जी। हम उनसे जानेंगे उनके दौरे का क्या उद्देश्य रहा आज। भाई साहब, आज निजी प्रवास पे हूँ, पर चूंकि चुनाव के बाद पहली बार आना हुआ है तो सब कार्यकर्ता मित्रों का आभार भी करना था कि बड़े परिश्रम के साथ इनने मध्य प्रदेश में एक ताकतवर सरकार को बनाने का काम किया है। और ये विधानसभा जो पिछली बार हम लोग हार गए थे, इसका एक दंश रहता था कि गुनौर हम हार गए हैं, उसको जीतने का काम किया है। इसलिए इन सबको बधाई देने की दृष्टि से, मुलाकात की दृष्टि से मैं यहाँ आया था। भाई साहब, कांग्रेस की काफ़ी लहर देखी जा रही थी, हवा देखी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की हवा और भारतीय जनता पार्टी की आंधी में समेट कर रह गई। कांग्रेस की लहर और जनता का कहर दोनों देख लिया आपने। जनता सबसे ताकतवर होती है, किसी राजनीतिक व्यवस्था की लहर नहीं होती। जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, जनता के लिए काम करेगा, जनता के सुख दुख में भागीदार होगा, जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। और मुझे ये कहते हुए गौरव है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे प्राणपण के साथ जन कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। और इसलिए देश की जनता भी ये बात समझ गई है कि अगर विकास के साथ, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे ले जा सकती हैं, और इसलिए आज मध्य प्रदेश में इतने ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लाडली बहनाएं काफ़ी दुखी देखी जा रही हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। योजनाएं मुख्यमंत्री के बदलने से बदलती नहीं हैं, और इसलिए बहनों को दुखी होने का कोई काम नहीं है। जैसे शिवराज जी थे, उन्हीं के छोटे भाई मोहन जी हैं, उसी ताकत के साथ वो काम करेंगे और मध्य प्रदेश को विकास की नई योजनाओं, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आग में भी काफ़ी पीछे है, क्या आप यहाँ सौगात देने वाले हैं? देखिए क्या है, पर्यटन विभाग वहाँ काम करता है जहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लाखों स्थान हैं जहाँ पर्यटक जाते हैं, पर उनकी भी डेंसिटी है। कहीं 5 आदमी पर्यटन के लिए जाते हैं और कहीं 50,000 जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकता पे वो स्थान रहते हैं जहाँ ज़्यादा पर्यटक जा रहे हैं। अमानगंज क्षेत्र में पांडव प्रयाग है, वहाँ पे आप बहुत देर से प्रश्न पूछ रहे हैं। उस पिछली बार जब मैं आया था तब उसका इंतजाम कर गया हूँ। 1,22,00,000 का वहाँ का एस्टीमेट भी बन गया विकास के कार्यों का। नई सरकार आई है तो उसको चालू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष विनोद घोटिया जी। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज, राजदीप गोस्वामी के साथ।